गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को वोल्केनो के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। देखिए अर्थक्वेक होता क्या है, हम और सभी आदमी लगभग अर्थक्वेक को है ना जानते होंगे और अर्थक्वेक को महसूस किए होंगे, फील किए होंगे। अभी हाल ही में 2015 में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आया हुआ था, तो इसीलिए हम सभी लोग इनसे मुखातिब हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यह कैसे होता है। तो देखिए, एन अर्थक्वेक इज अ सडन वाइब्रेंट और टेरर फेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ काज्ड ड्यू टू द वोल्केनिक एक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस beneath द क्रस्ट। देखिए, अर्थ के सरफेस में अचानक वाइब्रेशन, अचानक कंपन होना, अचानक अर्थ का सरफेस हिलने लगता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ सरफेस कहते हैं। उसे ही हम लोग अर्थ सरफेस उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। अच्छा, यह कंपन, यह वाइब्रेशन क्यों होता है, ठीक है, वाइब्रेशन का वजह क्या है, तो यह क्या होता है, वोल्केनिक एक्शन और डिस्टर्बेंस बेनीथ, उसके नीचे, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होते हैं, उस प्लेट्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है या कोई अगर वोल्केनो का एक्शन होता है, तो इसके वजह से जो क्रस्ट होते हैं, उस क्रस्ट में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। प्रेशर बिल्डिंग ऑफ द बिटवीन लिथोस्फीयर जो है उस पर अगर प्रेशर पड़ा तो वह क्या होता है, कोलाइड करने लगता है, एक दूसरे से टकराने लगता है, एक दूसरे लगता है, जिसके नतीजे में अर्थक्वेक आता है। दिस रिजल्ट इन द शेकिंग ऑफ, और जैसे अर्थ के जो प्लेट है, उस जो है ना लिथोस्फेरिक प्लेट के टकराने से, उसको रब होने से, एक दूसरे से टकराने से क्या होता है, शेकिंग ऑफ द प्लेट्स, प्लेट क्या होते हैं, हिलने लगते हैं और वाइब्रेट होते हैं, और यही वाइब्रेट से हमें अर्थ के ऊपरी सतह पे अर्थक्वेक न समझ में आता है, ठीक है। और यह जो वाइब्रेशन है कभी हल्का फुल्का भी होता है, कभी बहुत बड़ा भी होता है, और कभी सेफर, कभी बहुत जोरदार भी है ना, यह झटका है ना समझ में आता है। द पॉइंट बिलो द अर्थ वेयर, अच्छा इसको हम थोड़ा यहाँ समझते हैं। देखिए, जब अर्थ का ये लिथोस्फेरिक प्लेट है और ये प्लेट है, ये प्लेट देखिए, ये प्लेट इधर मूव किया, ये प्लेट इधर मूव किया, तो इस दोनों प्लेट के मूव करने से क्या होता है, एक जो है ना इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है, और जिससे अर्थ का जो ऊपरी सतह है वह वाइब्रेंट हो जाता है ना। अब देखो 10 पॉइंट बिलो द अर्थ वेयर वाइब्रेशन बिल्कुल, जिस पॉइंट पे देखिए, जिस पॉइंट पे वाइब्रेशन होता है, वेयर वाइब्रेशन बिगिन, जहाँ से शुरुआत होता है, अर्थ के नीचे, अर्थ से वाइब्रेशन शुरू होता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बोलते हैं फोकस। और इसके ठीक सामने है ना, फोकस के ठीक सामने और अर्थ के ऊपरी जो सतह होता है, इस जो सतह को हम लोग बोलते हैं ईपी सेंटर। आप लोग सुने होंगे, जब भूकंप आता है तो कहता है इसका ईपी सेंटर वहाँ था, इसका ईपी सेंटर फलाने जगह था। द वाइब्रेशन इज द ईपी सेंटर फर्स्ट एंड स्पीड, पहले सबसे पहले उसी ईपी सेंटर पर वाइब्रेशन नजर आता है, और यह वाइब्रेशन धीरे धीरे पूरे है ना उसके एक रेडियस का एरिया में फैल जाता है, और जहाँ पे वाइब्रेशन, जहाँ ईपी सेंटर होता है वहाँ पे जो है ना वाइब्रेंट देखने को मिलता है, और इसके बगल वाले एरिया पे वाइब्रेशन कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थक्वेक का जो वेव होता है, यही वेव है, ये जो फैल रहा है, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, यही वेव है। अर्थक्वेक के जो वेव होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। देखिए, प्राइमरी वेव को हम लोग पी वेव भी कहते हैं। यह क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, यह क्या होता है, यह बहुत तेजी से फैलता है, यह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जगह में यह वेव पास हो सकता है। सेकेंडरी वेव को एस वेव कहते हैं, यह वेव जो है राइट एंगल पे पास होता है, और यह जो है पी वेव से थोड़ा स्लो होता है, और यह ज़्यादातर सॉलिड चीज़ से होकर पास हो सकता है ना। तीसरा है एल वेव, सरफेस हाइड्रो डिस्ट्रक्टिव वेव, और यह वेव जो है बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है ना, यह बहुत ही क्या करता है ना, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, क्योंकि यह वेव जो होते हैं बहुत धीरे स्लो होते हैं, और अदर वेव से बहुत स्लो होते हैं, और वह अर्थ के सरफेस पर बहुत तेज़ी से फैलता है, ठीक है। तो यह था आपको वेव के है ना, अर्थक्वेक के जो वेव होते हैं उसके टाइप्स। अब अर्थक्वेक को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मेजर वाइब्रेंट अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो ये अर्थक्वेक है, इसको मेजर करने का जो प्रोसेस है उसे सिस्मोग्राफ, जिससे मेजर किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। एनर्जी रिलेटेड एट टाइम द अर्थक्वेक डिटरमाइन इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो, ये जो अर्थक्वेक है इससे कितना मैग्नीट्यूड, कितना एनर्जी आया, उसे हम लोग है ना द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर। ये आपको क्या है, अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है, उसकी कितनी ताकत, उसकी कितनी जो है ना एनर्जी है, उसे हम लोग रिएक्टर स्केल पर मेजर करते हैं। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं वह 0 से 9 रिएक्टर है ना, जो है सो 0 है ना उसका रेंज माना जाता है। अगर वह 6 या 6 से ज़्यादा हो जाए, आप लोग सुने होंगे ना कि आज जो अर्थक्वेक आया था वह जो है ना 4.2 रिएक्टर का था, तो है
है ना, अगर वह 6 या 6 से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है। देखिए रिएक्टर स्केल का जो है ना डिजाइन किया था, उसको जो बनाया था वह अमेरिका के सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिएक्टर था। उन्होंने अपने ही नाम पे रिएक्टर स्केल का नाम रिएक्टर स्केल रख दिया। आप देखिए, आप लोग यह एरिया देख सकते हैं, ये विश्व का पूरा मैप है। इस एरिया, ये जो आप येलो कलर का एरिया देख रहे हैं, यह एरिया क्या है, यह पूरे अर्थक्वेक के एरिया है। इस एरिया में अर्थक्वेक बराबर आता रहता है, जिसमें देखो हम लोग का बिहार यूपी वाला भी ये एरिया इंडिया में है ना अर्थक्वेक में, दिल्ली हो गया है ना, ये सब एरिया अर्थक्वेक में आता है। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेज होता है। अर्थक्वेक का डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज लाइफ द प्रॉपर्टी, ये लाइफ और प्रॉपर्टी को बुरी तरह प्रभावित करता है। इट में कॉज लैंडस्लाइड, इसके वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। बड़ा बड़ा जो है ना पहाड़ क्या होता है, नीचे की तरफ है ना स्लाइड कर जाते हैं। हिली एरिया करेक्स, हिली एरिया में लैंडस्लाइड हो जाता है ना, डैम सब करेक्ट हो जाते हैं, बाढ़ आता है, सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन सबको वह क्या कर देता है, काट देता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। कोस्टल रीजन में आप जाइएगा समुद्र तल के पास, तो अर्थक्वेक में लो द सी बेड को यह क्या करते हैं, ऊपर नीचे रेज कर देता है। इसके वजह से सुनामी आने की भी संभावना होती है। आप लोग सुने होंगे 2011 में जापान में जो अर्थक्वेक आया था, वह अर्थक्वेक बहुत ही डेंजर अर्थक्वेक था। वह 11 मार्च 2011 ईस्वी के आया था, है ना। 9 अर्थक्वेक न्यूटन जापान लगभग 2:46 PM में इट्स एपिसेंटर वाज, यह इसका एपिसेंटर जो था 130 किलोमीटर ऑफ सेंदाई से 130 किलोमीटर दूर होन्सू नाम की जगह था, वो जगह पर था। द अर्थक्वेक है ना अनलिस्ट अ सेवरल सुनामी एंड वाज द फॉलोड बाय द मोर देन 50 एंड आफ्टर शॉक्स फॉर आवर्स मेनी ऑफ व्हिच वेर मोर देन मैग्नीट्यूड। और यह जो है ना बहुत ही जो है ना ये क्या है, नुकसान किया था। द क्वेक वाज नो सर्वर दैट इट शॉक नॉट 6 मिनट एंड कोलैप्स इट्स कोस्टल लाइन बाय 1 मीटर, है ना। मात्र 6 मिनट ही वो जो रहा, और वह जो है ना कोस्टल एरिया के 6 मिनट तक खसका दिया था। द थ्रस्टिंग मूव्ड होन्सू के 18 मीटर ईस्टवार्ड, और जो होन्सू का जो एरिया था वो 2.4 मीटर ईस्ट की तरफ भाग गया था। सेस्मिक वेव्स ऑन द पैसिफिक ओशन फ्लोड इज हाई स्पीड सुनामी, और इसके वजह से सुनामी भी आया। 3 to 38 मीटर टॉल वेव पॉन्ड्यूड होन्सू कोस्ट लाइन, है ना। इसी तरह जो है वह जो है ये जापान का जो अर्थक्वेक है वह बहुत ही क्षतिग्रस्त किया हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो है ना टॉपिक यही ख़त्म होता है, ये चैप्टर आपको यही ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अच्छी तरह देखकर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे। आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।